ज्यादा विचार जब करोगे ना, बड़े विचार करते स्वामी मिल जाते हैं, तो विचार करते करते विचार तो हमें पागल बना देगा। सच है, ज्यादा विचार करोगे, इसलिए विचारों को भी कहीं लगाम देनी पड़ती है। तो लगाम कौन सी है? और आस्था की लगाम देनी पड़ती है। फिर विश्वास, भगत जी विश्वास की लगाम देनी पड़ती है। ठहर जाओ। एक बात मुझे अभी तक समझ नहीं आती, जितने सब्जेक्ट्स पढ़ाए जाते हैं तो उनमें बहुत अच्छा सब्जेक्ट माना जाता है फिलॉसफी का, दर्शन शास्त्र। और लोग कहते हैं गीता दर्शन, भागवत दर्शन, वेद दर्शन, रामायण दर्शन लोग बोलते हैं। दर्शन कहकर लोग बड़े गौरव का अनुभव करते हैं, बड़े समझदार और दर्शन शास्त्र। लेकिन ये बात मुझे अभी तक समझ नहीं आई कि विश्वविद्यालयों में जो प्रोफेसर होते हैं, जो पढ़ाते हैं, हिंदी का प्रोफेसर होता है, इंग्लिश लिटरेचर का प्रोफेसर होता है, जूलॉजी बॉटनी का प्रोफेसर होता है, मैथमेटिक्स का प्रोफेसर है, फिजिक्स का है, केमिस्ट्री का है, बहुत सारे, पॉलिटिक्स का है, पॉलिटिकल साइंस का है, लेकिन और किसी को कोई संकी नहीं कहता है। और जो फिलोसफी वाला प्रोफेसर बन जाता है उसको लोग कहते हैं थोड़ा थोड़ा इसका ये पता नहीं, मैं तो इलाहाबाद विश्वविद्यालय में वहां भी ऐसे कहते इसका बड़ा दिमाग हुआ है। भला से जो दर्शन शास्त्र जैसे शास्त्र का प्रोफेसर हो और उसका दिमाग गीला हो जाता है। इसका कारण सिर्फ इतना ही है कि दर्शन शास्त्र सिर्फ ये कहता है कि विचार करो, विचार करो, विचार करो, विचार करो, विचार करो, हर चीज में विचार करो। अब थाली आ रही आपके सामने, बढ़िया सुस्वाद भोजन है, तो आपने देखा होगा कई बार थाली आई, भूख लगी हुई है, तो जीभ थोड़े विचार करती है, जीभ गीली हो जाती है? और अगर भोजन को देख करके विचार कर लो, इसमें ये मसाला मिलाया होगा, ये इसमें फायदा करता है, ये इसमें फायदा करता है, ये तो नुकसान करता है, तो स्वाद फिर विचार भी करते रहो। इसलिए मैंने कैसे बहुत बड़े बड़े फिलोसफर्स को देखा है, वो सब कहने के बाद भी कोई सिद्धांतता मनुष्य के लिए कोई समाधान को प्रस्तुत नहीं। सारा जीवन उन्होंने मेहनत किया, बड़ा परिश्रम किया, लेकिन वो कोई सिद्धांत मनुष्य को दे नहीं पाए। इसमें कोई ऐसी बात नहीं कि इसमें कोई उनकी निंदा की बात है, ये विचार में है ही। इसलिए कहीं कहीं विचार को भी लगाम देना पड़ता है, रोकना पड़ता है। बाबा तुलसी कहते हैं सकल जनरंजनी राम कथा करि कलुष विभंजन। ये राम कथा क्या करती है? बोले बुद्धि विश्राम, बहुत जो विचार करें, बहुत सोचे, उनको कहती भाई अब देखो, अब सोचो मत, अब राम जी आ रहे हैं, अब इनका दर्शन करो, इनका आनंद लो। स्वयं महाराज जनक वही बड़े विचारक हैं। महाराज जनक अपने युग के सबसे बड़े विचारक। अष्टावक्र जी जाते हैं, उनके साथ सत्संग होता है। ऐसे विचारक हैं कि जिन्हें लोग विवेक कहने लगे। इतना विचार करते हैं, विवेक का पानी भूल जाते हैं। इतने विचारक हैं महाराज, अद्भुत अपने समय। लेकिन एक दिन जब महाराज जनक ने भी भगवान श्री राम को जब देखा, तो गुरुदेव गोस्वामी जी को पूछते हैं कि महाराज ये कौन है? महाराज विचार करो। बोले पता नहीं, इनको देखने के बाद मेरा विचार करने का मन नहीं हो रहा है। प्यास लगी हो तो पहले पानी पी लो, पहले सिद्धांत देखो कि ऑक्सीजन से बना, कि हाइड्रोजन से बना, कि कैसे बना, कि कहां से आया, पहले पानी पी लो ना। फिर तो बस विश्वामित्र का बोल महाराज विचार करो, सोचो।
बोले महाराज अब इनको देखने के बाद मेरा विचार करने का मन नहीं हो रहा है। तो क्या हो रहा है? विलोकति अति अनुराग जाना नहीं, अभी पता भी नहीं लगा कि कहां से आए, क्या हुआ, कौन है, ब्रह्म है, परमात्मा है, कौन है, मालूम नहीं। लेकिन जिनको देखने के बाद ऐसी अवस्था उत्पन्न हो जाए, जिनको देखने के बाद उनमें ही डूब जाने का मन करे, हमारा अब मुझे इनके बारे में कोई विचार नहीं करना है। अब तो इनको देखने के बाद बरबस ब्रह्म सुख ही मन त्यागा। जो ब्रह्म का सुख था, जो मुझे अनुभव हो रहा, तब तो वह भी छोड़कर मुझे यही लग रहा है कि सिर्फ इनको ही देखते रहे। जिसको ऐसा देखने का मन, वही परमात्मा है। भगवान से वैसे थोड़े उपदेश आए, भगवान सुंदर भी बहुत है। भगवान श्री राम भी बहुत सुंदर है, भगवान श्याम सुंदर श्री कृष्ण बहुत सुंदर है। और इसलिए वल्लभाचार्य जी ने ये कहा, बोले तो सुंदर क्यों कहते हो, भगवान तुम मधुर है, अधरम मधुरम मधुरात बहुत सुंदर, बहुत मधुर। और इतना जो मधुर है वो भगवान क्या, संसार में लोग मधुर नहीं है। थोड़ी देर के लिए ऐसा लगेगा, ऐसे पता लगेगा, ऐसे अनुभव में आएगा। एक बार मुझे बड़ा अच्छा लगा, मैं कहीं जा रहा था, तो फ्लाइट पहुंचने को थी अपने डेस्टिनेशन पर, तो किसी लेडी ने फोन उठाया, तो फोन उठा कर बोलते हाय हनी। मैंने सोचा अधरम पधरम वाले लोग यहाँ कहाँ से आते हैं, हनी माने तो यही होता है ना। तो ये हनी कब तक हनी रहेगा, ये जरा मुश्किल काम है ना। घर जाते क्या बात, घर हनी खत्म हो जाए। संसार अनुकूलता प्रतिकूलता, और इसीलिए तो भक्त कहता है कि तुम तज और कौन पै जाओ, तुमको छोड़कर जाऊं कहां, पर कहां भी कहां। संसार में तो छोड़ने की सुविधाएं, यहां छोड़कर उधर चले, उधर चले, छोड़कर उधर चले गए, लेकिन भगवान को छोड़कर कहां जाए। देखो, जब आप कथा सुनते हो और कथा सुन करके हमारी भक्ति, भगवान का प्रेम और हमारा विश्वास दृढ़ होता है। श्रीमद् भागवत की कथा में भी यही बात है। तो वही भजन सुना करते, भजन बड़ा अच्छा है, बहुत अच्छा लगता है, गाने भी बहुत अच्छा लगता है। तो कहते हैं कि राम का नाम लेकर जो मर जाएंगे, वो अमर नाम दुनिया में कर जाएंगे। ये न पूछो कि मरकर किधर जाएंगे, किधर जाएंगे, पता है किसी को है? ये न पूछो कि मरकर किधर जाएंगे, फिर कहते वो जिधर भेज देंगे उधर जाएंगे। लेकिन भागवत की कथा इससे एग्री, परीक्षित के जैसा अगर श्रोता होगा एग्री नहीं करेगा। अरे बोले हम बिना पता लिखा हुआ लिफाफा है क्या, जहां मर्जी आई घर के गाते घूमते हैं, वो जिधर भेज रहे हैं कि उधर नहीं आएंगे। बोले तुम तज और कौन पै जाओ, मैंने कोई दूसरा तक, कोई दूसरा ठिकाना बनाया नहीं, तो जाऊंगा कहां। यह तो दृढ़ता है कि तुम्हारे अलावा मैंने किसी को अपना माना ही नहीं, तो जाऊंगा कहां फिर। इसलिए प्रविष्टो ब्रह्म निर्वाण अवतार करना,
सिद्धोस्मि अंकुरीतोस्मि भगवान स्वच्छकारिभ्यो वृत्तिभ्यो नवरेभ्यम प्रविष्टो ब्रह्म निर्माण। हजार ठिकाने बनाने वाला व्यक्ति भटक जाता है, नहीं भटक जाता। ये वो हजार विकल्प रखने वाला व्यक्ति भटक जाता है, लेकिन जिसने एक ही आधार, एक ही सहारा, छवि आपकी भले बने हो नाथ, तुलसी मस्तक तब नवे धनुष बाण लो आप। जो भगवान श्री कृष्ण को भी अपनी आस्था से गए, ठीक है आप बहुत अच्छे हो, मैं एग्री करता हूं, आप परमात्मा नहीं हो, ये बात मैं नहीं कहता, लेकिन मेरी जो निष्ठा है वो इसमें है कि मैं धनुष बाण वाले जो राम हैं, मैं उनमें ही ये अपने अखंड विश्वास की बात है। बाकी भगवान के सारे स्वरूप है, वो सब तुलसीदास जैसा उदार कौन होगा जिसने कोई संप्रदाय न बना करके और एक समन्वय की विचारधारा को प्रस्तुत किया, भगवान शिव की कथा से श्री रामचरितमानस को प्रारंभ किया। तो इसलिए जो विचार है अच्छी बात है, लेकिन विचार कब तक? कोई तो कहीं सीमा रेखा खींचनी पड़ेगी, कहीं तो विश्वास के लगाम से देनी पड़ेगी। और इसलिए ये जो कथा है ये भी विचार करती है, लेकिन इसकी सारी विचारधाराएं जब श्री भगवान आ जाते हैं तब समाप्त हो समर्पित हो जाती है। अब तुम्हारे अब नहीं विचार करना, नहीं कि लोकत अति अनुरागा, अब तो तुमसे संबंध बनाने का मन हो रहा है। अरे कितनों को मैं यहां जानता हूं कि जब 25, 26 के 27 के थे तब पिताजी कह रहे बेटा विवाह के लिए कोई लड़की देख लो, और अभी मैं इतने दिन से आता हूं, उम्र हो गई 42 साल, ये शादी क्यों नहीं हो गई? इसीलिए जो भी लड़की आई जरा विचार करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा, इसकी एजुकेशन ठीक नहीं है, इसके बैकग्राउंड ठीक नहीं है, इसका ये ठीक नहीं है, अब तो तुम ही ठीक नहीं हो। अंगम गठितम पवितम मुंडम दसम दीनम जातम तुंडम वृद्धो यादन है। अभी कोई लड़का मुझे मिलता है, बोले महाराज तो बाल भी सब चले गए, अब तो लड़की भी कोई मुश्किल से ही पसंद करेगी मुझे। क्यों भाई लेट हो गए? इसलिए ज्यादा विचार किया ना, फिर सोचना चाहिए। लोग कहते हैं बिना विचार जो करे, विचार करना चाहिए, लेकिन कहीं न कहीं उसको लगाम भी देना है। मेरे समय निकलता जा रहा है, इसलिए कब तक? भगवान शंकराचार्य ने यही तो बात कहा कि शास्त्रार्थ ये कब तक चलता रहेगा? संप्राप्ते सन्निहिते वरणे, संप्राप्ते सन्निहिते वरणे, नहीं नहीं रक्षते जो प्रियकर। हरि गोविंदम भज गोविंदम, गोविंदम भज रूढ़। शंकराचार्य जो साक्षात भगवान शंकर के ही अवतार हैं, जिन्होंने 32 वर्ष में आज तक कोई मानव शरीर में रह करके इतना बड़ा, भगवान शंकराचार्य तो मानव शरीर में ही आए, जैसे भगवान आए वो पहले आए, आज शंकराचार्य 9वीं शताब्दी में केरल में आए। तो इस मानव शरीर में रहकर जितना बड़ा काम उन्होंने किया है वो कोई सोच भी नहीं सकता। 9वीं शताब्दी में कैसे गए होंगे बद्रीनाथ स्थापना की, सनातन धर्म को चारों ओर से उन्होंने मजबूत स्तंभ बनाए, शास्त्रार्थ करते हुए कितनों को पराजित किया, लोग विशिष्ट बनते चले गए। महाराज जो आप कहते वही ठीक है, माना है। तो ऐसे मंडल मिश्र काशी में भगवान शंकराचार्य को पराजित, भगवान शंकराचार्य को पर आया प्रवेश नहीं करना पड़ा। तो ये सब काम किए उन्होंने, लेकिन अंत में क्या कहा? बोले देखो तो समय
संप्राप्ते सन्निहिते मरणे नहीं रक्षति। कितने सिद्धांत, कितने व्याकरण, कितना कुछ भी क्यों हो, ये तुमको इससे बचा नहीं सकता। इसलिए अब अपने जीवन के इस अंतिम चरण को संभाल लो। तो कैसे संभालो? भज गोविंदम भज गोविंदम गोविंदम भज। तो आपसे मैंने बोलकर न जाने कौन से गुण पर गया निधि रीझ जाने न जाने कौन से गुण पर गया निधि न जाने कौन से गुण पर गया निधि
Thank you.